प्यारे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए अपने आज 2023 का क्लास 10th का जो मैथ का पेपर आया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। लीजिए पहला प्रश्न। 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल कितना होगा। तो 196 के मैंने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। यहाँ पे 2 पे भाग गया 98 बार, 98 में भाग गया 2 का 49, 49 सिर्फ 7 से विभाजित होगा तो 7 का 7 पे जाएगा तो 1। यह अभाज्य अपनी संख्या आ गई 2 के ऊपर पावर 2 और 7 की पावर 2, क्योंकि हमारे पास 2 भी 2 है और 7 भी 2 है। ये कह रहा है घातों का योगफल कितना होगा। इसकी घात कितनी है 2, इसकी घात कितनी है 2, तो 2 और 2 4, उत्तर हो जाएगा अपना 4। ठीक है ना। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है द्विघात समीकरण के मूल समान हो। तो मूल समान के लिए मैंने क्लास में बताया है d बराबर 0, विविक्त कर 0 होना चाहिए। विविक्त कर क्या होता है b की स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। हम जानते हैं कि एक द्विघात समीकरण है वो किस रूप में होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c बराबर 0 रूप की होती है ना। तो यहाँ पे तुलना कर दो इसकी। यहाँ पे x के गुणा में क्या है, एक कुछ ही नहीं है, मतलब एक कुछ ही नहीं है। x के गुणा मतलब x a का मान कितना है a, तो b का मान क्या होगा, यहाँ पे माइनस का एक k है और यहाँ पे b है। तुलना करी हमने तो माइनस का k आ गया b का मान, c का मान कितना आ गया 4, ये c का मान हो गया। तुलना करने पर, ठीक है ना, इसमें मान रख दो a b c के तीनों मान यहाँ पे मैंने रख दिए। b की स्क्वायर माइनस 4 ऐसे में b की जगह क्या रखा माइनस k की स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान कितना है 1, c का मान कितना है 4 बराबर 0। क्योंकि k का मान मूल समान है इसलिए 0 लगाना पड़ेगा। अगर मूल वास्तविक हो तो d का मान 0 से बड़ा होगा, मूल काल्पनिक हो तो d का मान 0 से छोटा होगा। ये शर्त बताई हुई है ना। ये माइनस k की स्क्वायर करेंगे तो k की स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 गुणा 4 16 बराबर 0। k की स्क्वायर पक्षांतरण करेंगे तो 16 उधर चला जाएगा। k का मान अंडर रूट में 16, k का मान कितना आएगा प्लस माइनस 4। जब भी अंडर रूट में हो तो उत्तर हमेशा प्लस माइनस में आएगा। इसका मतलब डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है 3,4 की वाई एक्स से दूरी होगी। तो वाई एक्स से दूरी होती है ना, ये भुज होता है वही दूरी होती है वाई एक्स की। उत्तर हो जाएगा सी नंबर 3। एक्स की दूरी पूछूं तो एक्स से दूरी, तो जो वाई वाला मान होता है ना वो होता है 4। आपको करके देखना है तो निर्देशांक बना लीजिए। ये मूल बिंदु, ये एक्स, ये वाई एक्स, यहाँ पे होगा देखो 1 2 3, ऊपर ये 4 तक 1 2 3 4, ये मान लो यहाँ तक 4 है, यहाँ 3 यहाँ 4, इधर से 3 चला इधर से 4 चला, यहाँ पे बिंदु हो कोई 3,4। ठीक है ना, बना दिया मैंने 3,4 बिंदु। ठीक, अब ये कह रहा है वाई एक्स से दूरी। तो वाई एक्स ये रहा, वाई एक्स से इस बिंदु की दूरी कितनी है आपको दिख रही है, 3 ही तो है, इतना दूर है जो ये, तो उत्तर क्या हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 4, 3x + 2y = 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म है। तो अपने को चारों ऑप्शन रख के देखना पड़ेगा कि कौन सा उत्तर है जो x y रखने पर 11 आएगा। तो जो पहला बता ना वो भुज यानी x का मान है वो यहाँ पे रखना है, y का मान यहाँ पे रखना है। चेक करो, मैंने ए ऑप्शन ले लिया, ए ऑप्शन चेक किया, 3 × 1 + 2 × 4 = 11 आता है क्या, इधर देखो 3 + 4 2 8 = 11, 8 3 11, 11 = 11, इसका मतलब ये सही है और चेक करने की अपने को ज़रूरत ही नहीं है। ये अगला सवाल 5 नंबर, 3 × 3 x² + 2 + 10x + में √3 = 0 का विविक्त कर क्या होगा। विविक्त कर मैंने बताया था ना, डिस्क्रिमिनेंट यानी d का मान पूछ रहा है क्या होगा। d का फॉर्मूला मैंने बताया है b की स्क्वायर माइनस में 4ac होता है। तुलना कर दो, हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण किसके रूप में होती है, ax² प्लस में bx प्लस में c = 0 के रूप में होती है। इसकी तुलना की, x के जो गुणा में आता है वो a होता है, x के गुणा में आता है 3√3 आ रहा है, यहाँ पे b आ रहा है x के गुणा में, x के गुणा में क्या है यहाँ पे 10 है, c होता है जो अचर पद होता है वो, यहाँ पे क्या है अलग जो पड़ा है √3। ये तीनों मान इसके अंदर रख दो, रखेंगे तो d का मान आएगा b की स्क्वायर यानी 10 की स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 3√3 इंटू c का मान √3। चेक करो d का मान कितना है, 10 की स्क्वायर 100 होता है, माइनस 4 × 3 = 12 और √3 का गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, 12 × 3 = 36।
100 में 37 गया 64, ऑप्शन नंबर 4 यानी 64 उत्तर हो जाएगा इसका। इसी प्रकार अपना छठा प्रश्न है 18, a, b, माइनस में 3 समांतर श्रेणी में है तो a प्लस बी का मान क्या होगा। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो आपको पता है कि पहले अपने को a निकालना पड़ेगा, फिर अपने को b निकालना पड़ेगा और फिर इन दोनों का जोड़ मारना है। तो देखो ये पहला पद है a1 और ये है a2, ये है तीसरा पद a3 और ये लास्ट चौथा पद है a4, है ना। तो अपने को पहले तो दिया हुआ है a1, प्रथम पद है वही a1 होता है, a1 का मान a होता है, वो दिया हुआ है 18 और a4 का मान दिया हुआ -3। तो अपने को an का फॉर्मूला आता है अनुआ पद ज्ञात करना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। n का मान यहाँ पे 4 है तो a4 का मान रख दिया मैंने a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी का मान अपने को पता नहीं है, a का मान मैंने यहाँ से रख दिया 18 प्लस 3d, उसका मान a4 के बराबर होगा। a4 का मान मैंने दिया हुआ है -3, यहाँ पे -3, 18 इधर चला जाएगा तो माइनस का 18 और माइनस का 3 माइनस का 21 बराबर 3d। 21 में 3 भाग में आएगा तो d का मान आ जाएगा -7। अब अपना क्या करना है, सब में -7 जोड़ते रहो। तो पहला पद जो 18 है 18 में -7 जोड़ा तो 18 - 7 कितना हुआ, 18 - 7 हो गया देखो 11, यानी a का मान आ गया ये। फिर आगे 11 में से फिर -7 जोड़ो तो 7 जुड़े तो 4, b का मान आ गया 4। चेक कर लो अपना सही है क्या, इसलिए 4 में वापस मैं -7 जोड़ रहा हूँ तो क्या होगा -3, यानी अंतिम पद जो अपना a4 आया था वो -3 आ गया ना, इसका मतलब सही है। अब अपना जोड़ करना है इसका 11 और 4 का, 11 और 4 का जोड़ मार दो, वही उत्तर है अपना, क्योंकि a प्लस बी पूछ रहा है अपने को। 11 + 4 यानी 15, ऑप्शन नंबर सी 3 नंबर ऑप्शन आ जाएगा। अगला सवाल है 3 sec 45 इंटू cos 45 का मान क्या होगा। तो मान रखना पड़ेगा, सारणी से मान रखो sec 45 और cos 45। देखो आप मान रखो चाहे ना रखो, मेरे को ऐसे पता है कि sec 45 और cos 45 sec थीटा cos थीटा का उल्टा होता है। तो मैं एक तो तरीका इसका ये होगा कि sec को मैं cos में बदल दूँ, तो sec 45 को 1/cos 45 लिख सकता हूँ मैं, और ऊपर cos 45 पढ़ाई है, cos 45 से cos 45 कट गया, ऊपर नीचे है इसलिए उत्तर आ गया 3 × 1 यानी 3। या दूसरा तरीका अपने सारणी से मान रखो, सारणी से मान रखते हैं तो sec 45 का मान कितना होगा। sec 45 cos 45 का उल्टा होता है, cos 45 √2 होता है, तो 1/√2 होता है cos 45, तो sec 45 हो जाएगा √2 इंटू cos 45 का मान 1/√2, 1/√2 से √2 कट गया, उत्तर आ गया 3। कैसे भी कर लो उत्तर आ जाएगा। अब अपन चलते हैं, अपना टारगेट है छोटे छोटे जो आपके 10-12 प्रश्न आते हैं ना, वो अभी इस वीडियो में कर लेते हैं, पूरा पेपर अपने अगले वीडियो में करेंगे। वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से दुगनी होती है। आपको पता ही है कि व्यास होता है उसकी लंबाई कितना होती है, व्यास है वो त्रिज्या से डबल होता है। ये कह रहा है त्रिज्या से डबल कौन होता है, तो व्यास, वो जीवा होती है। वृत्त की परिधि पर 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा ही होती है, चाहे वो कैसी भी हो। अगर वो केंद्र से जाए और त्रिज्या से दुगनी हो तो वो क्या कहलाती है, व्यास। इसका उत्तर हो जाएगा व्यास वाला। वृत्त की त्रिज्या दी हुई है तो वृत्त की परिधि क्या होगी, यानी r का मान दिया हुआ है 3.5 सेमी, तो परिधि पूछा है, परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr, 2πr का मान रख दो, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r का मान है 3.5, ठीक है ना। इसको हल करेंगे, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 आएगा, काट दो, 2 इंटू 22, 7 से काटेंगे 35 को, 7 × 5 = 35, फिर 5 से काटेंगे 10 को, 2 बार 5 × 10, 2 से काटेंगे 2 को, तो उत्तर आएगा 22 सेंटीमीटर इसकी परिधि हो जाएगी। ये उत्तर एकदम सही है। दिया हुआ है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेमी है, तो घन की भुजा की माप क्या होगी। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को पता होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a² यानी 6 × भुजा की स्क्वायर होता है, 6a² लिख दो, चाहे 6 भुजा स्क्वायर लिख दो, ठीक है ना। a ज्ञात करना है अपने को, ये दिया हुआ अपना 486 बराबर में 6 × a², 6 जो गुणा में है वो इधर भाग में आएगा, तो 486/6 वो माना है a² का, भाग दे दिया मैंने, 8 × 6 = 48, 6 × 6 = 81 बराबर 1²। a निकालेंगे तो √81 प्लस माइनस 9, माइनस ले नहीं सकते, दूरी कभी माइनस में नहीं होती, इसलिए a का मान आएगा 9। ये क्या है भुजा, इसलिए उत्तर हो जाएगा इसका 9 सेंटीमीटर इसकी भुजा हो जाएगी। अब ये दिया हुआ है बंटन
3, 5, 7, 4, 2, 1, 4, 3, 4 का बहुलक क्या होगा। तो देखो इसमें जो ज़्यादा बार आता है ना, बहुत बार आता है, वो बहुलक होता है। इसमें देखो 3 कितनी बार है, 1 2 बार ही आ रहा है बस। 4 है ना, वो 1 2 3 बार आ रहा है। ज़्यादा बार जो आ रहा है ना वो उत्तर हो जाएगा। इसका बहुलक क्या होगा, 4। एकदम आसान प्रश्न था। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपको पता है पासे में कितने अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अंक होते हैं, ठीक है ना। 4 से बड़े कितने होते हैं, 4 से बड़े अंक 5, 6 2 ही होते हैं ना, ठीक है। तो प्रायिकता का फॉर्मूला मैंने लिखाया है, अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो प्रायिकता का मान पूछा है इसने, प्रायिकता मान हो जाए अनुकूल परिणाम, यानी 4 से बड़े अंक आने की प्रायिकता कितनी है, 2। मतलब 2 है इसके 4 से बड़े अंक आने के अनुकूल, ठीक है ना। कुल परिणाम, कुल अंक कितने हैं अपने पास, 1 2 3 4 5 6, पासे में 6 अंक होते हैं, तो 1/3 काटने पर 1/3 उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अपने ये जो छोटे प्रश्न थे ना वो ख़त्म हो गए हैं। इनमें से अगर आपको कोई समझ नहीं आया तो दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हो। आगे जो प्रश्न है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।